जय हिंद दोस्तों हम पाइप सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है एस्टल पॉली, जो लगभग टॉप से 32% डाउन है। इसमें एक टॉप के बाद में गिरावट आई है, एक अच्छे बुलरन था। तो जानते हैं उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। अगर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर अपन बाइंग कर सकते हैं, या भी इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए लगभग एक साल के लगभग। तो उसको जानने की समझने की कोशिश करते हैं। एवरेज करना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहाँ अगर इसमें और गिरावट आती है तो उसमें कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस है जहां पर अपने को उसको इंपॉर्टेंट ध्यान देना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले 2025 के लिए नई न्यू ईयर के लिए आपको सभी को शुभकामनाएं। अपनो लर्निंग पे ध्यान दीजिए, लर्निंग पे ध्यान धीरे 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 अपने पोर्टफोलियो को धीरे धीरे बढ़ाइए। और लर्निंग पे ध्यान देने से क्या होता है कि आप किसी भी स्टॉक को बाइंग करोगे तो टॉप पे नहीं कर पाओगे, बॉटम में ही बाइंग करोगे। ज्यादातर बॉटम में अपन बाइंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी कहाँ कितना रिस्क रहता है उसको समझाने की और कोशिश करता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये एस्टल पॉली का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि ये कोविड का टाइम का था, 500 रुपए का स्टॉक था और ये गया है 2500 रुपए। 5 गुना हो चुका था दोस्तों, ठीक है। 2-3 साल में 5 गुना हो चुका है। 5 गुना होने के बाद में इसमें एक गिरावट आ रही है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो देखिए प्रेजेंट टाइम में गिरावट आ रही है, तो ये प्रेजेंट टाइम में एक मेजर सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये एक कंसोलिडेट, ये अप ट्रेंड था, एक कंसोलिडेट कह सकते हो। कंसोलिडेट के बाद में इसमें ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में वापस इसमें गिरावट आ रही है। तो क्या इसमें एक, अब देखो इसमें एक कोई पैटर्न भी बन रहे हैं, समझते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में अपने इसमें कन्वर्ट करते हैं पहले, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह से इसका चार्ट दिखाई दे रहा है एक बार लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर तो पैटर्न जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है नहीं इसमें। मैं अभी देखा है तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें प्रॉपर नहीं बना है। तो अभी देखिए एक अप ट्रेंड का स्टॉक था, लेकिन अभी इसमें प्रेजेंट टाइम में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें थोड़ा सा एक डाउन ट्रेंड टाइप का दिखाई दे रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। तो बाइंग किस लेवल पे कर सकते हैं, यहां पर देखो अभी भी इसमें स्टॉक, इसमें ज्यादा गिरावट नहीं आनी चाहिए। गिरावट कहां तक आ सकती है, एक तो यही मेजर इसका सपोर्ट है। कौन सा सपोर्ट है, किस तरह से उसको समझते हैं। ये एक इसका सपोर्ट है, ये सपोर्ट है जो लगभग कितना है 1565 से लेके और 1650 तक है। लगभग 100 पॉइंट का ये 1500 से 16 1650 के लगभग एक सपोर्ट है जहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। लेकिन क्या यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी के बाद इस तरह से निकलने की पॉसिबिलिटी वो नहीं है, इस तरह से पॉसिबिलिटी नहीं निकल सकती। क्यों कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आए थोड़ी सी, ठीक है। पहली चीज तो ये। अब इसका अगर इसमें गिरावट आती है तो कौन से लेवल है जहां तक आ सकती है, ये इसका मेजर सपोर्ट रहेगा। अगर ये किसी भी सूरत में इस लेवल पे मिल जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बेहतरीन की जा सकती है। 1300 मतलब 1300 के लगभग है। यहाँ पर थोड़ा सी रिस्क रहेगा, रिस्क भी रहेगा। और ये रेंज के अंदर ज्यादातर देखो इस स्टॉक में ज्यादा गिरावट यहाँ से ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि ये लेवल आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर 5-10 मतलब कि ये 20% पॉसिबिलिटी है, ये आ सकता है, ठीक है। 20% पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, लेकिन 80% है कि यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। तो क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत नीचे आके यहाँ पर क्या बाइंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। क्यों, क्यों इस रेंज के अंदर फंसने के बाद में, इस रेंज डाउन ट्रेंड में इस रेंज के अंदर पॉसिबिलिटी रहने की बहुत ज्यादा खतर पॉसिबिलिटी बन रही है। क्योंकि कोई भी स्टॉक का देखिए स्ट्रक्चर इस तरह से रेंज के अंदर फंसने, जो ये अभी पहले रेजिस्टेंस था, देखो ये रेंज है ना, ये इस रेंज को पार करना चाहिए। ये रेंज इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये ले इस रेंज के पहले यहाँ सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा और किया भी है इसने। तो इस रेंज को जब टूटेगा जब जाके इसमें कोई अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 5-6 महीने इस रेंज के अंदर रहने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये देखो कब तक ये लगभग कहाँ से रहे, जून से लेके और मतलब फरवरी से, ठीक है। तो 6-7 महीने इस रेंज में रहा है, तो मिनिमम मान लीजिए 6 महीने इस रेंज में रहने की पॉसिबिलिटी है। बाइंग करेंगे तो अगर इसको कहाँ करेंगे, इस लेवल को पार करेगा, तब इस लेवल को पार करेगा, ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसी पे देगा, तो इसमें कोई इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी बन सकता है। तो उसके बाद में अपन बाइंग कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं आता है, नहीं मतलब रिवर्स नहीं होता है, तो इस लेवल पे बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये तो देखो एक चार्ट है, चार्ट में जो भी दिखाई दे रहा है वो हमने समझने की कोशिश की है। लेकिन क्या इसके क्वार्टरली रिजल्ट सपोर्ट कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 1996 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, 14,319 करोड़ इसका मार्केट कैप है। हाई गया 1650 और इसका लो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसको नीचे की तरफ हम क्वार्टरली रिजल्ट समझने की कोशिश करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो देखिए किस तरह से इसके 1300, 1350, 1370, बाद में इसमें 1625 है। वापस इसमें देखो 1384 आ गया, बाद में 1370 आ गया, तो डिक्लाइन हुआ थोड़ा सेल इसकी। फिर बाद में बात करें एक्सपेंडिचर की, बात करें तो 1334 है, बाद में 1169 है, बाद में 1160 है, ये इसका एक्सपेंडिचर हुआ। अब बात करते हैं अपन नेट प्रॉफिट की।
ठीक है, अदर इनकम का सोर्स भी देख लेते हैं। अदर इनकम का सोर्स भी ये भी डिक्लाइन हुआ है, 12 से 9 करोड़ हो गया, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट कह सकती हूँ। नेट प्रॉफिट में अपने नेगेटिव ही दिखाई देगा, दोनों ही चीजें नेगेटिव दिखाई दे रही है। तो नेट प्रॉफिट में देखो 181 था, बाद 120 हो गया और अभी देखो 109 हो गया। तो ये देखिए पहले इसमें 120 जून के बाद में ये देखो ये गिरावट आई थी और फिर बाद में और गिरावट आ गई। तो लगातार इसमें गिरावट दिखाई दे रही है। क्या रीजन है? रीजन ये है कि पहले एक अच्छा 5 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दे दिया है, तो लगभग इस रेंज के अंदर रह सकता है, इस रेंज। अब अगर ये दो चीजें ही हो सकती है इसमें, दो चीजें कौन कौन सी है जो ज्यादातर पॉसिबिलिटी बनेगी, वो दो ही चीजें हैं। एक ये लेवल है, ठीक है। एक तो इस रेंज के अंदर बहुत ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि इस रेंज के अंदर रहे, इसको अगर रेंज को तोड़ता है तो फिर बाद में इस रेंज के अंदर रह सकता है। कितना? इस रेंज में, अगर यहाँ से इस रेंज में ही कंसोलिडेट कर ले तो 6 महीने मिनिमम रह सकता है। अगर इस रेंज के अंदर आता है तो फिर बाद में और ज्यादा इसको कंसोलिडेट होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो अपने को ध्यान क्या रखना है, अपने को अभी वेट एंड वॉच करना है। जो पहले से इन्वेस्ट है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म का मतलब 10-15 साल, 15 साल, 20 साल, इस तरह से वो लॉन्ग टर्म होगा। और ये बात 5 साल, इस तरह से 10 साल, 5 साल, 4 साल, ये कोई लॉन्ग टर्म ज्यादा वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अपने को अगर इतना आपका 3-4 साल का ही अगर हो तो ये यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। प्रॉफिट बुकिंग क्यों करना है? क्योंकि फिर वो 1-1.5 साल कंसोलिडेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी ने यहाँ पर लगभग, यहाँ टॉप में देखो कोई भी प्रॉफिट बुकिंग कर भी नहीं सकता, लेकिन ये डाउन ट्रेंड में जब भी ये यहाँ पर आता है तो पता चल सकता है यहाँ पर इसने 300-400 पॉइंट का नीचे की तरफ आता है तो पता चल जाता है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनता है इस तरह से, तो वो यहाँ पर पता चल गया कि हाँ नीचे की तरफ गिरावट आ सकती है। यहाँ पर इसका नीचे की तरफ गिरावट आने की पॉसिबिलिटी बनी थी, तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में डाउन ही है। तो अभी इसमें कोई भी फ्रेश बाइंग भी नहीं कर सकते। बाइंग फ्रेश बाइंग करनी है तो बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर अगर कोई बाइंग करते हो तो रिस्क ध्यान दीजिए, यहाँ पर बाइंग करते हो तो ये है कि यहाँ तक ये स्टॉक आ सकता है। इस अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से देखना चाहिए कि कहाँ पर अपन बाइंग करते हैं तो कहाँ तक लेवल आ सकता है। उस चीज को अपन अगर धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे तो अपन आइडेंटिफाई सही जगह पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बाइंग करनी है तो मंथली टाइम फ्रेम में कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो बाइंग कर सकते हैं। इस रेंज के अंदर रहने की बहुत ज्यादातर पॉसिबिलिटी है, नहीं तो इस लेवल पर वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में बनता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। प्रेजेंट टाइम इस वीडियो का कंक्लूजन निकाल लें तो मेरे हिसाब से इसमें कोई अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही। एक डाउन ट्रेंड का थोड़ा सी स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो डाउन ट्रेंड में हमने 1600 और 1300 पर, अगर 1300 पे मिल जाता है तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और 1600 पे मिल जाता है तो ये थोड़ा सी रिस्क रहेगा। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े डाउन दिखाई दे रहे हैं। इसकी सेल और जो अदर इनकम के सोर्स है उसमें भी डिक्लाइन दिखाई दिया, तो इसमें एक नेगेटिव टाइप का है। तो इसमें गिरावट, अगर क्वार्टरली रिजल्ट और गिरावट आती है तो इसमें और गिरावट आ सकती है, लेकिन फ्रेश बाइंग की इसमें कोई भी बाइंग गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। इस तरह से आप रणनीति बना सकते हो, जो भी एवरेज करना हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, या कोई भी किस तरह से अपने को पोर्टफोलियो रिस्क मैनेज को इस तरह से मैनेज कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।